हेलो दोस्तों, आपका एनएस एजुकेशन में आपका स्वागत है। आइए कुछ बहुत सारी इम्पोर्टेंट जो है सवालें हैं जो आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। आइए आज हम लोग जो है चर्चा करते हैं 5.2 की सवालें, जो कुछ सवालें आपको जो है बताएंगे जो आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइए जो है हम लोग लगाते हैं। देखिए कह रहा है कि प्रश्नावली जो है 5.2 की जो है पहली सवाल, ठीक है ना। कह रहा है कि 1 से 8 तक यक्स के सापेक्ष निम्नलिखित जो है फलनों का अवकलन कर दीजिए, ठीक है ना। चलिए अच्छा, जैसे देखिए आपका पहले सवाल इसमें दिया है साइन एक्स के पावर 2 प्लस 5 का अवकलन है, ठीक है ना। फिर यहाँ पे देखिए कास जो है इंटू साइन एक्स का है। तो आइए हम लोग इसमें से बहुत सारे जो है इंपॉर्टेंट सवालों को क्या करेंगे, लगाएंगे, ठीक है ना। तो आइए चलिए अच्छा पहली सवाल हम लोग लगाते हैं। यहाँ पे जो आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछी गई है बहुत इंपॉर्टेंट है और जो है आपके लिए क्या है जो है उपयोगी भी है, ठीक है ना। देखिए पहला सवाल है आपका क्या है दिया है, देखिए दिया है साइन, फिर क्या दिया है एक्स की पावर 2 प्लस क्या दिया है 5 दिया, ठीक है ना। अब देखिए हमको इसका अवकलन करना है। तो चलिए अच्छा मान लीजिए हमने इस फंक्शन को पूरा क्या माने वाई माने, ठीक है ना। तो वाई माने तो यहाँ पे क्या हो गया साइन, साइन हो गया, फिर एक्स की पावर 2 हो गया प्लस जो है 5। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे यक्स के सापेक्ष दोनों पक्ष में क्या कर देंगे अवकलन कर देंगे, ठीक है ना। तो हम लिखेंगे यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, ठीक है ना, सापेक्ष अवकलन करने पर। अब देखिए हमको हर जो है सवाल में ये सेंटेंस आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। जो भी आप प्रक्रियाएं कर रहे हैं सवाल में तो आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो देखिए x के सापेक्ष क्या करेंगे अवकलन करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए तो यहाँ क्या हो जाएगा डी वाई अपान डी एक्स हो जाएगा, ठीक है, बराबर यहाँ पे डी वाई डी एक्स हो जाएगा, फिर बिग ब्रैकेट। अब देखिए ये पूरा फंक्शन है तो उस फंक्शन को पूरा क्या कर देंगे लिख देंगे, ठीक है ना। अब बिग ब्रैकेट क्या कर देंगे क्लोज कर देंगे, ठीक है ना। और जो है चलिए अच्छा अगर हम इसका अवकलन करेंगे तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हर स्टूडेंट को ये पहचानना पड़ता है कि इसमें कितने फंक्शन हैं। तो देखिए एक फंक्शन आपका साइन एक्स है और एक आपका जो है फंक्शन क्या है एक्स स्क्वायर है, ठीक है ना। इसलिए हम दोनों का अवकलन करेंगे। पहले तो चलिए अच्छा हम कर लेते हैं साइन का, तो साइन का अवकलन करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाता है साइन किस में कन्वर्सेशन हो जाता है कास में, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा कास, ठीक है ना कास। अब देखिए कास लेंगे तो ये यक्स का टर्म है पूरा जो है ये पूरा टर्म है, इसको भी हमको लिखना पड़ेगा। तो कास यक्स की पावर 2 प्लस जो है 5 हो गया, ठीक है ना। फिर हम लोग लिखें डी वाई डी एक्स, अगर करेंगे किसके सापेक्ष में करेंगे एक्स पावर जो है 2 और प्लस जो है 5 यानी एक्स के सापेक्ष में करेंगे, ठीक है ना। चलिए अच्छा कर लेते हैं। तो ये पूरा फंक्शन लिखेंगे, यहाँ पे लिखते जाइए डी वाई अपान डी एक्स इक्वल टू क्या हो गया कास, यहाँ पे देखिए कास जो है एक्स की पावर 2 प्लस जो है 5। अब देखिए हम इस फंक्शन का अवकलन करेंगे तो देखिए यहाँ पे x के पावर 2 है, तो यहाँ पे दोस्त देखिए आप लोग जानते होंगे इसका एक फार्मूला लग जाता है x पावर n इक्वल टू एन एक्स के पावर जो है n माइनस 1, एक इसकी घात क्या हो जाती है घट जाती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए 2 को यहाँ पे ला देंगे, जो घात है यहाँ पे ला देंगे और x के पावर यहाँ पे 2 में से 1 माइनस क्या कर देंगे घटा देंगे, ठीक है ना। तो माइनस कर देंगे यहाँ पे तो माइनस हो जाएगा, फिर यहाँ पे प्लस जो है। अब देखिए एक चीज़ जब कभी भी हम लोग अवकलन करते हैं अगर किसी भी कांस्टेंट वैल्यू के साथ अगर वेरिएबल कोई भी नहीं जुड़ा रहता है तो उसको जो है हम अवकलन नहीं करते हैं, डायरेक्ट क्या कर देते हैं वहाँ पे 0 लिख देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे 5 है तो 5 यहाँ पे वेरिएबल कोई नहीं है तो इसलिए इसका वैल्यू क्या हो गया 0 हो गया। तो इसलिए यहाँ पे कास जो है एक्स की पावर 2 प्लस जो है 5 यहाँ पे लिख दिए। अब देखिए यहाँ पे इसका घात घट गया तो 1 बचा, तो यहाँ पे 2 एक्स की पावर 2 हो गया, ठीक है ना। अब देखिए इस फंक्शन को हम लोग कहाँ ला दें आगे ला दें, ठीक है ना। तो आगे लग देंगे और देखिए यह फंक्शन जो पूरा है प्लस में अगर इधर आगे लाते हैं तो कोई भी इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x की पावर 2, यहाँ पे जो है क्या हो गया कास जो है यहाँ पे x पावर 2 प्लस जो है 5 हो गया, ठीक है ना। अब जो है देखिए ये आपका क्या हो गया अवकलन हो गया, ठीक है ना। जो है आशा है कि आपको ये समझ में आई होगी। अगर आप लोगों को जो है ये नहीं समझ में आया होगा तो आप लोग ये क्या करिएगा जो है नीचे कमेंट करिएगा, एक बार और आपको बताया जाएगा, ठीक है। अब चलिए दूसरी सवाल पे, दूसरी सवाल आपकी क्या है बोलिए। दूसरी सवाल यहाँ पे कर रहा है कि 2 है, दूसरी सवाल यहाँ पे कास है जो है इंटू जो है क्या है साइन एक्स है, ठीक है ना। चलिए अच्छा अब सेम वैसे ही करेंगे तो यहाँ पे y बराबर क्या मान लेते हैं जो है कास, फिर यहाँ पे साइन x हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे अब दोनों जो है पक्षों का क्या कर देते हैं बोलिए अवकलन कर देते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है ना। अब चलिए x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा डी वाई अपन डी एक्स इजकल टू डी वाई डी एक्स
और जो यहाँ पे बिग ब्रैकेट हो जाएगा आपका, यहाँ पे क्या हो जाएगा कास जो है यहाँ पे इंटू साइन यक्स, और जो है बिग ब्रैकेट क्या हो गया क्लोज हो गया। तो बताइए कास का अवकलन क्या हो जाता है जो है मित्र, देखिए जो कास का अवकलन हो जाता है माइनस साइन एक्स, क्या हो जाता है माइनस, तो यहाँ पे लगा देंगे माइनस जो है क्या बोलिए साइन, क्या हो गया साइन एक्स हो गया, ठीक है ना। अब हम माइनस से साइन एक्स का करेंगे तो एक्स के साथ ये टर्म जुड़ा हो तो यहाँ पे लिख देंगे क्या बोलिए साइन एक्स लिख देंगे, ठीक है ना। अब देखिए डी बाई डी एक्स, अब जो है किसके सापेक्ष में करेंगे हम लोग इसका अवकलन, साइन एक्स के सापेक्ष में, किसके सापेक्ष में साइन एक्स के सापेक्ष में। अब साइन एक्स के सापेक्ष में करेंगे तो इसका अवकलन क्या हो जाएगा माइनस साइन फिर स्मॉल ब्रैकेट साइन यक्स। अब देखिए इस टर्म का अवकलन करेंगे तो साइन यक्स का जो है क्या हो जाता है आपका बोलिए जो है यहाँ पे कास जो है माइनस कास, क्या हो जाता है माइनस कास यक्स हो जाता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो है आपका वेरिएबल हो गया, देखिए यहाँ पे इसका जो है साइन एक्स का अवकलन क्या हो गया यहाँ पे कास एक्स, यहाँ पे इंटू रहेगा। अब देखिए ये इंटू में तो इसको कहाँ कर देते हैं आगे कर देते हैं, तो यहाँ पे माइनस क्या हो जाएगा माइनस जो है कास फिर यहाँ पे साइन स्मॉल ब्रैकेट साइन एक्स हो जाएगा, यह आपका क्या हो गया इसका अवकलन हो गया, यहाँ पे क्या हो गया डी बाई डी एक्स हो गया, ठीक है ना, ये आपका वैल्यू आ गया। चलिए देखिए अब जो है हम लोग पहली सवाल लगाएं और दूसरी सवाल लगाएं। अब चलते हैं तीसरी सवाल पे। तीसरी सवाल देखिए दिया है इसमें साइन और जो है स्मॉल ब्रैकेट ए एक्स प्लस जो है क्या दिया है बी दिया है। चलिए अच्छा इस फंक्शन को पूरी फंक्शन को क्या मानते हैं वाई मानते हैं, वाई बराबर क्या हो जाएगा साइन, साइन हो जाएगा फिर स्मॉल ब्रैकेट ए एक्स प्लस क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसको मानेंगे तो डी वाई अपान डी एक्स हो जाएगा इक्वल टू, अब देखिए डी वाई क्या हो जाएगा डी एक्स, एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो इसलिए यहाँ पे डी वाई डी एक्स लगाएंगे तो यहाँ पे लिखेंगे भी, ठीक है, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है ना, एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यहाँ पे बिग ब्रैकेट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या है साइन है फिर यहाँ पे जो है क्या ए एक्स प्लस जो है बी है और यहाँ पे कर लेंगे, ठीक है ना। अब इसका अवकलन कर देंगे तो क्या हो जाएगा डी वाई अपन डी एक्स इजकल टू, देखिए अब यहाँ पे हम साइन का अवकलन करेंगे तो साइन का अवकलन यहाँ पे क्या हो जाता है बोलिए जो है कास हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लिख देंगे साइन का क्या लिख देंगे कास। अब कास के साथ ही जो है देखिए ए एक्स जो है प्लस बी, ए बी फंक्शन जुड़ा है तो यहाँ पे लिख देंगे ए एक्स प्लस जो है बी हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए हम किसका अवकलन करेंगे डी वाई जो है डी अपान डी एक्स इसको एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ए एक्स प्लस जो है क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे करेंगे तो ये फंक्शन हो जाएगा कास ए एक्स प्लस बी, इसमें कोई भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा, हमको अवकलन करना है ए एक्स प्लस बी के तो हम यहाँ इसका अवकलन करेंगे। तो अवकलन करेंगे तो यहाँ पे एक्स का करेंगे तो एक्स का जो है अवकलन हमेशा क्या होता है एक होता है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा किसका बोलिए ए का, ठीक है ना। और ये देखिए हमने आपसे कहा ना कि किसी भी अवकलन में या किसी भी वेरिएबल में अगर जो है यक्स का सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं तो अगर किसी भी फंक्शन में यक्स जुड़ा है तो उसका अवकलन होगा, अगर उस फंक्शन में एक्स नहीं जुड़ा तो उसका फंक्शन क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए ये हो गया, तो फिर हम इसको ए को उठाकर आगे लिख देते हैं तो किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ए जो है यहाँ पे कास फिर यहाँ पे ए एक्स प्लस जो है क्या हो गया बी हो गया, तो इसका अवकलन हो गया, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। चलिए अच्छा आइए हम लोग बात कर लेते हैं अब चौथी सवाल। देखिए सेक है और जो है छोटा ब्रैकेट फिर यहाँ पे टेन अंडर रूट यक्स है। अब हम लोग इसका क्या करेंगे जो है यक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग जो इसका क्या कर लेते हैं अवकलन कर लेते हैं। तो मान लीजिए माना कि ये फंक्शन y बराबर क्या है यहाँ पे जो है सेक और जो है टेन इंटू जो है क्या अंडर रूट यक्स है, ठीक है ना। अब इस पूरे फंक्शन को हम लोग क्या मान लेते हैं y मान लेते हैं। अब जो है हमको क्या करना है इसका अवकलन करना है तो हम लिखेंगे यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक ना। अब देखिए हम x के सापेक्ष में अवकलन करेंगे तो यहाँ पे लिख देंगे क्या बोलिए डी वाई अपान डी एक्स, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा डी अपान डी एक्स हो जाएगा। पूरे फंक्शन का हमको क्या करना है अवकलन करना है तो सेक जो है यहाँ पे टेन अंडर रूट एक्स, अब इसका जो है क्या कर देंगे अवकलन कर देंगे, ठीक ना। चलिए अच्छा अब अवकलन कर देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए अब अवकलन करेंगे तो यहाँ पे सेक जो है सेक फंक्शन में अब देखिए यहाँ पे दो फंक्शन है, एक यहाँ पे u मान लेंगे ये भी मान लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे श्रृंखला विधि का जो है क्या लग जाएगा मल्टीप्लाई का रूल लग जाएगा। तो यहाँ पे u होता है डी बाई डी एक्स होता है, फिर जो है डी बाई डी एक्स यू का जो है v का अवकलन हो जाएगा, फिर यहाँ पे प्लस जो है क्या लग जाता है जो है यहाँ पे जो है v लग जाता है।
और फिर इसका बस जो है हम लोग इसका अवकलन कर लेंगे, ठीक है ना। चलिए इसका अवकलन कर लेते हैं। तो यहाँ पे डी बाई डी एक्स का जो है अवकलन करेंगे तो ये इसका अवकलन क्या हो जाएगा बोलिए। तो यहाँ पे जो है सेक क्या हो जाएगा, सेक हो जाएगा। फिर यहाँ पे tan इनवर्स एक्स हो जाएगा, ठीक ना। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका इनटू, अब देखिए इसका अवकलन करेंगे तो इसका अवकलन करेंगे तो जो है क्या हो जाएगा, सेक का tan जो है क्या हो जाएगा अंडर, फिर यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट tan जो है अंडर रूट एक्स हो जाएगा। अब देखिए हमको इस फंक्शन का अवकलन करना है तो यहाँ पे इनटू लग जाएगा डी बाई डी एक्स, फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे tan क्या हो जाएगा, tan अंडर रूट क्या हो जाएगा यहाँ पे एक्स हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए हम यहाँ पे tan लिखें यहाँ पे, फिर अब देखिए सेक क्या हो गया, अब सेक अब जो है यहाँ पे इस फंक्शन को ऐसे रहने देंगे सेक, और यहाँ पे सेक फिर जो है tan अंडर रूट एक्स हो गया, फिर जो है इनटू, फिर अब ये फंक्शन रखेंगे यहाँ पे जो है tan जो है स्मॉल ब्रैकेट यहाँ पे tan अंडर रूट एक्स हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए tan का जो है फार्मूला क्या हो जाता है, tan का किस में कन्वर्सेशन हो जाएगा, tan सेक स्क्वायर में हो जाएगा, सेक स्क्वायर। अब देखिए इसके साथ क्या जुड़ा है अंडर रूट एक्स हो जाएगा। फिर अब डी बाई डी एक्स, अब देखिए हमको किसका अवकलन करना है, इसमें दो फंक्शन है, एक जो है tan एक्स है और एक यहाँ पे अंडर रूट एक्स है। तो अभी अंडर रूट एक्स का जो है क्या करेंगे अवकलन करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सेक जो है tan जो है अंडर रूट एक्स हो जाएगा इनटू जो है यहाँ पे tan जो है अंडर रूट जो है एक्स हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे सेक स्क्वायर जो है अंडर रूट एक्स हो जाएगा। अब देखिए ये क्या है जो है अंडर रूट एक्स में, तो अगर हम इसका अंडर रूट हटा दें तो इसके पावर जो है क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। तो 1/2 का जो है करेंगे तो यहाँ पे एक फार्मूला लग जाएगा एक्स पावर n का, तो यहाँ पे n एक्स पावर n-1 का लग जाएगा। तो अगर हम 1/2 में से अगर 1 घटाएंगे तो -1/2 आ जाएगा, ठीक है ना, 1-1/2 आ जाएगा और इसका जो है घात आगे आ जाएगा। तो आगे आ जाएगा तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या बोलिए मल्टीप्लाई जो है 1/2। अब देखिए अब ये देखिए क्या है x की पावर जो है माइनस जो है 1/2 हो जाएगा। तो अगर हम इसको नीचे ले जाए तो नीचे ले जाएंगे तो जो है अच्छा रहने दीजिए, इतना रहने दीजिए, फिर आगे हम ले चलते हैं, आगे ले चलते हैं तो आपको समझ में आएगा। क्योंकि देखिए इसके 1/2 के घात में से हम एक घात घटाएं तो -1/2 आ गया है। तो यहाँ पे ले चलते हैं सेक स्मॉल ब्रैकेट जो है tan अंडर रूट एक्स इंटू tan हो जाएगा, फिर यहाँ पे tan अंडर रूट एक्स हो जाएगा, ठीक ना। अब यहाँ पे कर लेंगे तो देखिए ये क्या हो जाएगा सेक क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर अंडर रूट एक्स हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन। अब देखिए ये जो है ऊपर है, ऊपर अंश में अगर हम इसको हर में ले जाएंगे तो इसका जो साइन क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा। तो साइन अगर माइनस है तो नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो अगर किसी भी जो है एक्स की पावर अगर 1/2 है तो इसका अंडर रूट का वैल्यू होता है 1/2, तो इसको अंडर रूट में कर देंगे तो कोई भी वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो 1/2 अंडर रूट क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा, ठीक है ना, अंडर रूट यहाँ पे एक्स हो जाएगा। अब देखिए ये अंडर रूट एक्स है तो इसको जो है ये क्या है जो है कुछ इसमें कांस्टेंट वेरिएबल जुड़ा है तो इसलिए कहाँ रख देते हैं आगे रख देते हैं। तो आगे रख देंगे तो 1/2 अंडर रूट एक्स हो जाएगा। फिर यहाँ पे सेक, फिर यहाँ पे tan अंडर रूट एक्स हो जाएगा, फिर इनटू यहाँ पे क्या हो जाएगा tan फिर स्मॉल ब्रैकेट जो है tan जो है अंडर रूट एक्स हो जाएगा। फिर इसके साथ जुड़ा है क्या सेक स्क्वायर अंडर रूट एक्स और जो है यहाँ पे हो जाएगा फंक्शन। तो इसका देखिए क्या हो गया इसका एक्स का वेरिएबल आ गया, ठीक है ना। तो इसका एक्स का वेरिएबल आपका यही होगा, ठीक है, यहाँ पे अंडर रूट होगा, ठीक है। अगर मान लीजिए कहीं भी अगर आपको समझ में ना आ रहा हो तो जो है कमेंट जरूर करें। वैसे जो है आपको इतने सरलतम जो है रूप से बताया गया कि आपको जो है बखूबी समझ में आ गया होगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।